नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं और शायद ये स्टोरी आपकी लाइफ में एक बदलाव लेकर आएगी, आपको एक पॉजिटिव थॉट देगी। लाइफ में कभी भी कोई चीजें एक जैसी तो रहती नहीं है। अब हर चीज हर दिन बदलता रहता है। रोज नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। रोज एक अलग दिन एक अलग चीज बताता है कि आज हम कुछ नया कर सकते हैं। और जो लोग वो सोचकर बैठ जाते हैं कि यार आज कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं के लिए एक टॉपिक है मेरे पास में। एक छोटी सी कहानी है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और आप इसको शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा को किसी ने गिफ्ट दिया। गिफ्ट में उपहार में उसे 2 बाज दिए। दोनों बाज बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे नाजुक थे। एक दिन बीतते गए, वो बाज दोनों बड़े हो गए। और एक दिन राजा ने देखा कि चलो आज बाज को देखते हैं ये दोनों बाज कैसे हैं। और एक सैनिक उनको परमानेंट छोड़ रखा था, उनको देखने के लिए, उनकी देख रेख के लिए, कि भाई ये बाज को परेशान ना हो, उनको खान पान इनकी उड़ान सही रहे। इसलिए वो सैनिक उनको छोड़ रखा था ताकि वो उसकी परवरिश करता रहे। एक दिन राजा ने देखा कि चलो आज बाज को देखते हैं, बाज को बारे में जानकर आते हैं, ये कैसे हैं, कैसे इनकी ट्रेनिंग रही है, कैसे ही उड़ाते हैं। एक्चुअली बाज से वो ये सोचते थे कि हम इनको कुछ ट्रेन करेंगे, ये हमारी सेना में शामिल होंगे। कुछ मतलब जो होता है ना पुराने जमानों में, देखते हैं कि भाई बाज के थ्रू नोटिफिकेशन ले जाना वो रहता है। वही चीज वो देखते थे कि बाज में ऐसी कुछ खूबी होगी, चलो इनसे मिलकर आते हैं। जब राजा उनसे मिलने गए तब उन्होंने देखा कि दोनों बाज को उन्होंने उड़ा के देखा। एक बाज तो बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा था, वो जगह जगह जा रहा था, बहुत एक्टिव था। और दूसरा बाज थोड़ी देर उड़ा, फिर उसी टहनी पे, उसी ब्रांच पे आके बैठ गया। वो उस ब्रांच से उठा ही नहीं। राजा ने खूब कोशिश की, उसके ट्रेनर ने खूब कोशिश की। ट्रेनर को बोला, सैनिक को बोला कि जाओ उसको उड़ाओ, देखो कैसे ठीक से उड़ता नहीं उड़ता। बट वो उड़ता और वहीं बैठ जाता, उड़ता जरा सा देर और फिर वहीं बैठ जाता। वो परेशान हो गए। और एक बाज तो बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छी तरह से उड़ रहा था, उनको जगह जगह देख रहा था। और उनकी जो पूरी सेना है उनको देख रहा था, अच्छी तरह से वो उड़ रहा था। उस एक बाज को बार बार एक ही टहनी पर बैठा देख वो सैनिक जो उसका ट्रेनर था वो भी परेशान हो गया। वो भी सोचने लगा कि ये उड़ क्यों नहीं रहा है। और उसने राजा को बताया कि हमेशा से ये ऐसे ही करता है, ये इतना आलसी इतना हो गया है, ये उसी टहनी पर जा जाकर बैठ जाता है, वहां से कुछ उठता ही नहीं है। वहां से इसे हम कुछ देते हैं, ये टहनी पे बैठा बैठा खाता रहता है और ये वहां से उड़ता ही नहीं है। और एक बाज इतना परफेक्ट है जो बहुत उड़ता है, और ये दूसरा वाला बाज उड़ता नहीं है, बार बार उसी टहनी पर, उसी ब्रांच पर बैठ जाता है। फिर राजा ने उस बाज को उड़ाने के लिए पूरे गांव में एक सूचना जारी करवाई कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, उसको सोने के सिक्के दूंगा। वहां पर एक किसान आया राजा के दरबार में और उसने राजा से बोला, मैं इसको उड़ाने के लिए ट्रेन करता हूं। और राजा ने उससे कहा, अगर आप इसे उड़ा दोगे तो मैं आपको सोने की जो मुद्राएं हैं वो दूंगा, पर आप इसको करके दिखाइए। 2-3 दिन बाद जब राजा ने देखा कि दोनों बाज परफेक्ट तरीके से उड़ रहे हैं और दोनों बाज लगातार उड़ रहे हैं अच्छी उड़ान से, और दोनों एक्टिव हैं। जो बाज टहनी पर बैठा रहता था, जो बिल्कुल आलस था, वो भी उड़ रहा है, वो भी बहुत परफेक्ट हो गया है। राजा ने किसान को बुलाया और पूछा कि जब ये ट्रेनर इसको नहीं उड़ा सका तो आपने इसको कैसे उड़ा दिया, आप कुछ बताइए। किसान ने बोला कि मैंने जिस पर वो टहनी पर बैठा रहता था, मैंने वो ब्रांच ही काट दी है। उस ब्रांच को काटने से ये दोबारा उड़ने लगा। राजा ने उसको शाबाशी दी, उसको प्रोत्साहित किया और उसे सोने की मुद्राएं दी, और वो भी खुश होकर अपने घर वापस गया, अपने गांव में वापस चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जिस कंफर्ट जोन में हम चले जाते हैं कि जो है वही हो रहा है, जो ठीक है चल रहा है यार, चलने दो उसको। 2 रोटी मिल रही है जीवन में, बस यही चीजें हम देखते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपना एक माइंड सेट बनाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार जो हो रहा है ना ठीक है, जो चल रहा है ना चलने दो उसको। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की दुनिया देखती नहीं है। वो बस
सुबह सुबह जाना है, शाम को आना है, बस वही चीजें वो देखते हैं। अपना एक माइंडसेट बनाएंगे तभी तो आगे चलेंगे। अब कोई टीचर है, वो सोच रहा है कि यार मैं पढ़ा रहा हूं, बस ये चल रहा है, चलने दो उसको। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपनी मेहनत करनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो हम करेंगे वो अच्छा होगा। अपना कंफर्ट जोन तब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप अगर डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं, आप उसमें अपना 100% दीजिए। अगर कंफर्ट जोन देखेंगे कि जो चल रहा है चलने दो, कोई गोल सेट नहीं, कोई गोल नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। इसलिए अपना कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन को छोड़िए। खुद को दिलासा देकर कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है। कोई इसमें लर्निंग नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, बस कंफर्ट जोन है। अपना जो चल रहा है चलने दो, अपना आरामदायक नौकरी अपनी चलती रहेगी। बट इस कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब ना कोई विजन होगा, ना कोई माइंडसेट होगा, ना कोई गोल होगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए, सीखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर इसी कंफर्ट जोन में अगर एक भुजिया वाला भी बैठा रहता अपनी दुकान में और वो सोचता है कि यार कंफर्ट जोन है, ठीक है, दुकान चल रही है, चलती रहेगी, अपना रोजगार चलता रहेगा, तो वो एक हल्दीराम जैसा ब्रांड कभी नहीं बनता। हल्दीराम जो आज जाना पहचाना ब्रांड है, वो भी इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बना है। उसने अपने आप को पहचाना, अपने आप को ग्रो किया, अपने आप का एक विजन रखा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। इसलिए आज वो हल्दीराम पूरे इंडिया में फेमस है, बाहर भी फेमस है। इसलिए दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए, अपने आप को पहचानिए। जब तक आप उस कंफर्ट जोन में रहेंगे, उस टहनी पे बैठे रहेंगे जिस पर वो बाज बैठा हुआ था, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अपना एक विजन रखिए, अपना एक माइंड बनाइए कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं दुनिया को प्रभावित कर सकूं, दुनिया को बदल सकूं, अपने आप के अंदर देख सकूं, अपने आप को ऊंचा उठा सकूं। बस यही चीज हमें अपना विजन बनाना है कि मुझे कुछ करना है। और ये तभी हो सकता है जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसे उस किसान ने उस बाज की टहनी काटी थी, आप भी अपना जो ब्रांच है वो काटिए कंफर्ट जोन का और बाहर निकलकर कुछ करिए, कुछ अलग करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आप कुछ बन सके, आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे आप अपने आप में ही संतुष्ट हो कि हाँ मैं कुछ कर सका हूं। क्योंकि फिर ये काश जब हमारी उम्र निकल जाएगी, जब हम अपने आप को देखेंगे उस उम्र में कि हमने कुछ भी नहीं किया, काश मैंने उस वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती, आज मेरी लाइफ अच्छी होती। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि जो आज हमारी एज है 20 से लेकर 40 तक, 45 तक, इसमें अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जो हमें आज मिल रहा है वही हमें कल मिलेगा। इसलिए आज हम मेहनत करेंगे, आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा भविष्य शायद अच्छा हो, शायद बेहतर हो। और इस भविष्य को हमारा ये कंफर्ट जोन ही चेंज करेगा। अगर आज हम अपने ये सारे जो हमारी लाइफ है, जो हमारी मिड एज है, वो हम अपने कंफर्ट जोन में निकाल देंगे, तो पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम आज मेहनत करेंगे तो हमने अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। इसलिए हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ बदलना है, कुछ पाना है तो, वरना जो चलता है वो चलता रहेगा। और इसी कंफर्ट जोन में रहते रहते हमारा माइंड, हमारा दिमाग वैसे ही काम करने लगता है जैसा हम सोचते हैं कि जो है ठीक है। इसी कंफर्ट जोन के चलते हम कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाते, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते। क्योंकि कंफर्ट जोन हमें उन चीजों से निकलने नहीं देता कि ठीक है यार जो है सही है। और आप सपोज कीजिए ये कंफर्ट जोन अगर छिन गया, तो अगर आप जो चीज कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने रिलेशन में, अगर ये कंफर्ट जोन हट गया, तो फिर आपके माइंड में वो काश ही रह जाएगा, काश मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया होता, काश मैंने इसमें अपनी मेहनत की होती, अपना 100% है वो दिया होता, तो काश कंफर्ट जोन जो आज मुझसे छीना है ये तो ना छिनता। इसलिए इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी हम कुछ देख पाएंगे। आप अपने रिलेशन को बना सकते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। अपने रिलेशन को देख सकते हैं, उसमें टाइम दे सकते हैं, उन चीजों को ठीक कर सकते हैं जो चीज गलत हुई है। आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।
आप कैसे बिजनेस को फैलाना है, या कोई भी आप छोटी दुकान कुछ भी करते हैं, आप उन चीजों को ग्रो कर सकते हैं कि कैसे मुझे अपने बिजनेस को एक छोटे स्तर से बड़े स्तर तक लेकर जाना है। कोई जॉब करते हैं, आप जॉब में हैं, तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कुछ बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपने आप में सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ मैंने कुछ मेहनत की है, मैं अपने दम पर आगे बढ़ा हूं इस कंफर्ट जोन से निकलकर। इसलिए आप इस कंफर्ट जोन से निकलिए, ये बहुत अच्छा है आपकी लाइफ के लिए, बहुत ही ये आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। और मेरी ये वीडियो कैसी आपको लगी मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या देखना चाहते हैं। इस जो ये मोटिवेशन है इसकी यही शुरुआत है कि मैं भी कुछ आपसे सीखूं, कुछ आपको सिखाऊं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए ताकि हम आगे आगे अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। नमस्कार, धन्यवाद।